आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे अनुरोध रहेगा कि आप इस वीडियो को 2 गुना स्पीड में देखें। शुरुआत करते हैं हम। हमारा पहला टॉपिक है लोक देवता। राजस्थान में एक क्षेत्र विशेष में पूजा जाने वाला देवता या ग्राम देवता क्षेत्रपाल कहलाता है, जिसकी 3 प्रतिमाएं सात्विक, राजसिक और तामसिक होती हैं। राजस्थान में सर्वाधिक पूजा जाने वाला क्षेत्रपाल भैरव होता है। ये 2 प्रकार का होता है, एक काला भैरव, एक गोरा भैरव। राजस्थान में क्षेत्रपाल के सर्वाधिक मंदिर डूंगरपुर में बने हुए हैं। कहाँ बने हुए हैं? डूंगरपुर में बने हुए हैं। क्षेत्रपाल से ही खेतना शब्द बना है, इसलिए मारवाड़ में कहावत है कि आधा में देवी देवता और आधा में क्षेत्रपाल। हालांकि यहाँ से कोई सवाल बनता नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। हम लोक देवताओं की बात करते हैं। लोक देवताओं में एक व्यक्ति विशेष के रूप में जन्म लेते हैं सबसे पहले, और अपने जो कर्म होते हैं, जो अच्छे कर्म होते हैं, उनकी वजह से पूजे जाते हैं। उनको हम लोक देवता कहते हैं। बाद में बात आती है पंचपीर। पंचपीर क्या है? सबसे पहले तो बात आती है पीर की। पीर जो होते हैं वो पीर क्या है? हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों में जिन लोक देवताओं की पूजा की जाती है उन्हें हम पीर कहते हैं। राजस्थान में पीर में पंचपीर 5 हैं। सबसे पहले बात करेंगे गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी मांगलिया, हड़बू जी सांकला और रामदेव जी। ये 5 पीर राजस्थान में हैं। इनकी हम पंचपीरों में शामिल करते हैं, इनको हम पढ़ेंगे। याद रखने वाली बात क्या है कि तेजा जी जो हैं वो पंचपीरों में शामिल नहीं है। इम्पोर्टेंट बात है कि तेजा जी को पंचपीरों में शामिल नहीं किया गया है। सवाल बन सकता है, ऑप्शन दे सकता है, इनमें से कोई 4 को दे के तेजा जी को ऑप्शन में दे सकता है, इनमें से पंचपीर नहीं है का सवाल बन सकता है, तो इसको याद रखें। सबसे पहले हम बात करेंगे गोगा जी की। तो देखिए, गोगा जी का जन्म जो है वो 1003 ददरेवा चूरू में हुआ। पिता का नाम जेवर चौहान था, माता का नाम बाछल दे था, पत्नी का नाम केलम दे था। कोलमुंड बुड्ढो जी की पुत्री थी। मेला कब लगता है? भाद्र कृष्ण नवमी। सबसे इम्पोर्टेंट, आप साथ में चलते हुए मेले याद रखें ताकि आपको मेले का टॉपिक अलग से ना पढ़ना पड़े। गोगा जी के मौसेरे भाई अर्जुन और सुरजन से इनका ज़मीन जायदाद का विवाद था। मौका पाकर अर्जुन सुरजन ने मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनवी को आक्रमण के लिए बुला लिया। कौन आया था? महमूद गजनवी आया था। याद रखने वाली बात है, गजनवी ने गोगा जी की गायें चुरा ली, इसलिए इन्होंने गायें आज़ाद कराने के लिए गजनवी के साथ युद्ध किया। युद्ध में इनका शीश जहाँ गिरा वो जगह है ददरेवा चूरू में, जहाँ शीश मेड़ी बनी हुई है। और बिना सर वाला धड़ जो कबंद कहलाता है, क्या कहलाता है? कबंद, वो हनुमानगढ़ में गिरा, जहाँ पे गोगा मेड़ी या धूर मेड़ी बनी हुई है। गोगा मेड़ी को ही धूर मेड़ी कहा जाता है। मेड़ी का आकार मकबरे नुमा है। बनवाया किसने था? फिरोज शाह तुगलक ने मेड़ी का निर्माण करवाया था, और इसकी जो वर्तमान देन है वो महाराजा गंगा सिंह की देन है। मुख्य द्वार पर 3 बार बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। महाराजा गंगा सिंह की देन है। वर्तमान स्वरूप इसका फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था। आपने एक कहावत सुनी होगी कि गांव गांव गोगा, गांव गांव खेजड़ी, अर्थात इनका जो मुख्य थान होता है वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। सर्प की आकृति अंकित होती है। सांप के काटने पर गोगा जी का आह्वान किया जाता है। सांपों का देवता कहते हैं, गोगा बाबा कहते हैं, जिंदा पीर, जाहिर पीर कहते हैं। इनको ये उपाधियाँ किसने दी थी? जिंदा पीर, जाहिर पीर, गजनवी ने इनको कहा था। ये इतने भयंकर तरीके से लड़े थे। सांचौर जालौर में इनके मंदिरों को ओलड़ी कहा जाता है। ये सवाल याद रखें, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। ओलड़ी कहा जाता है। इनके भक्त यूपी में पूर्वीय कहलाते हैं। प्रतिवर्ष भाद्र कृष्ण नवमी को गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में इनका मेला लगता है। किसान हल जोतते समय इनके नाम की एक राखी बांधते हैं जिसमें 9 गांठें लगी होती हैं, जिसे गोगा राखड़ी कहते हैं। एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं कर्नल जेम्स टोड, जिसे हम घोड़े वाले बाबा या फिर राजस्थानी इतिहास का पिता भी कहते हैं। उनके जो विचार हैं, उनका ऐसा मानना है कि ये अपने 47 पुत्रों और 60 भतीजों के साथ सतलज नदी को पार करके गजनवी से युद्ध करने के लिए गए थे। अगले जो लोक देवता हैं पंचपीरों में वो हैं पाबू जी। पाबू जी का जन्म 1239 कोलमुंड फड़ौदी जोधपुर में हुआ। धांधड़ जी राठौड़ी इनके पिता थे। माता का नाम कमला दे, पत्नी फूलम दे अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री थी। मेला कब लगता है? चैत्र अमावस्या को इनका मेला लगता है। गोगा जी का मेला भाद्र कृष्ण नवमी को लगा था। पाबू जी का मेला चैत्र अमावस्या को लग रहा है।
ये राठौड़ों के मूल पुरुष राव सिहा के वंशज थे। देखो 3-4 नाम आपके सामने आएंगे, राव जोधा, राव सिहा, तो आप इनको क्रम से याद रखें। जायल नागौर की देवल चारनी के पास केसर काल में घोड़ी थी जो बाबूजी के बहनोई जिंदराव खिंची को अत्यंत प्रिय थी। देखो यहाँ पे अलग अलग विचार हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं कि भाई कोई तो कहते हैं जिंदराव खिंची को अत्यंत प्रिय थी, कुछ कहते हैं कि भाई बाबूजी शादी करने गए थे तो पीछे से बहनोई ने चुरा ली थी। हाँ, ये बात सही है कि बाबूजी की शादी हो रही थी उस वक्त देवल चारनी ने ये शर्त रखते हुए बाबूजी को एक घोड़ी दे दी थी कि अगर पीछे से कहीं आक्रमण हो गया तो तू मेरी गायों को बचाने के लिए आएगा। और अपने वचन की रक्षा करते हुए देंचू गांव जोधपुर में बाबूजी ने अपने बहनोई जिंदराव खिंची के साथ युद्ध किया और युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। कहते हैं कि ये 3 फेरे लेकर उठ गए थे, चल रहा था चौथा फेरा, उसी में ये उठ के आ गए थे युद्ध करने के लिए। क्योंकि पहले जो है वचन को मान्यता दी जाती थी सबसे कि भाई वचन से बढ़कर कुछ नहीं है। इम्पोर्टेंट सवाल है, आया हुआ सवाल है कि मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? बाबूजी को दिया जाता है। देखिए ऊँट पालक 2 जातियाँ होती है, रेबाड़ी और रायका, जो बाबूजी को आराध्य देवता मानती हैं। ऊँट के बीमार होने पर बाबूजी की पूजा की जाती है। बाबूजी ने थोरी नामक जाति को सम्मान दिया था, इसलिए इनके गुणों का यश गान करते हैं वो लोग, जिसे पाबूधनी की याचना कहा जाता है। राजस्थान लोक साहित्य में बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना गया है। देखिए 2 या 3 जगह ऐसे बनेंगे कि किसे विष्णु का अवतार कहा गया है, किसे लक्ष्मण का अवतार कहा गया है। तो लक्ष्मण का अवतार बाबूजी को कहा गया है। पवाड़े किसके गाए जाते हैं? बाबूजी के गाए जाते हैं। मुख्य वाद्य यंत्र माठ बजाया जाता है। देखिए बाबूजी में 2 तरीके के वाद्य यंत्र आएंगे, एक पवाड़े गाते समय आएगा और एक इनकी फड़ गाते समय आएगा। तो याद रखें, पवाड़े गाते समय माठ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। चैत्र अमावस्या को कोल्लू गाँव फड़ौदी जोधपुर में इनका मेला लगता है। मेले की विशेषता थाली नृत्य है, इम्पोर्टेंट है थाली नृत्य, याद रखना है। मान्यता पूरी होने पर लोगों द्वारा बाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। इनकी फड़ राजस्थान की लोकप्रिय फड़ है जिसका वाचन अयाड़ी व थोरी जाति के भोपों द्वारा किया जाता है। नायक जाति भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। फड़ का वाचन करते समय मुख्य वाद्य यंत्र रावण अत्था बजाया जाता है। देखिए पवाड़े गाते समय माठ वाद्य यंत्र बजाया गया था और फड़ गाते समय रावण अत्था बजाया जाता है। आना बाघेला ये एक जो है इसे कहते हैं कि भगोड़ा शासक था, इसके 7 भाई थे, उनको शरण देने वाला लोक देवता बाबूजी है। आया हुआ सवाल है, याद रखें। 7 भगोड़े भाइयों का नाम हालांकि पूछा तो नहीं गया, लेकिन फिर भी आप याद कर सकते हैं। चांदा, देवा, पेमा, खापू, खलमल, चांसल और खांदार। प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं मोहनोत नैनसी और महाकवि आसिया मोड़ जी। इनका ऐसा मानना है कि बाबूजी का जन्म तो जो हुआ था वो वर्तमान बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ जूना गांव में एक अप्सरा एक गर्भ से हुआ था। आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी कि वो जो अप्सरा थी वो शेरनी के रूप में इनको दूध पिलाया करती थी, और फिर जब राजा ने उनको देख लिया था तो वो अपने इस धरती के रूप को छोड़कर आकाश में विलीन हो गई थी। आसिया मोड़ जी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है वो बाबू प्रकाश ग्रंथ इनके जीवन पर प्रकाश डालता है। तीसरे जो पंचपीर हैं वो हमारे सामने हैं मेहाजी मांगड़िया। देखिए अब छोटे छोटे आएंगे, पहले इंपॉर्टेंट हैं गोगा जी, बाबू जी और रामदेव जी। पंचपीरों में ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और मेहाजी और हड़बू जी इनसे छोटे सवाल बनते हैं। तो पढ़िए, मेहाजी मांगलिया पंवार क्षत्रिय वंश में इनका जन्म हुआ था। भाद्र कृष्ण अष्टमी को इनका मेला लगता है। नवमी को किसका लगा था? गोगा जी का, याद रखना है। पालन पोषण ननिहाल मांगलिया गोत्र में हुआ था। घोड़े का नाम किरण काबरा, इंपॉर्टेंट है। घोड़े का नाम किरण काबरा। घोड़े 2 या 3 जगह आएंगे हमारे पास में। रामदेव जी का घोड़ा आएगा, देवनारायण जी का घोड़ा आएगा, तेजा जी की घोड़ी आएगी। राव चूड़ा के समकालीन थे। राजस्थान में मांगलिक देव अवसरों का इष्ट देव कहा जाता है। देखिए वर्तमान में जो इष्ट देव हैं वो हैं गणेश जी महाराज, और घोड़े का नाम है वो किरण काबरा। स्वाभिमानी स्वभाव होने के कारण जैसलमेर के राणक देव भाटी के साथ युद्ध किया, वीर गति को प्राप्त हुए। बापिनी गांव फड़ौदी जोधपुर में इनका थान स्थित है, जहां पर प्रतिवर्ष भाद्र कृष्ण अष्टमी को इनका मेला लगता है। अगले पंचपीर के रूप में है हड़बूजी सांखला। जन्म बुंडेल नागौर 1358 में हुआ था। महाराज सांखला के पुत्र हैं देवनारायण जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। महाराज सांखला की मृत्यु के पश्चात बुंडेल छोड़कर हरभम आ गए थे, जहां देवनारायण जी प्रेरणा से शस्त्रों का त्याग किया। गुरु बालीनाथ से शिक्षा ली। राव जोधा के समकालीन थे। राव जोधा ने बेंगटी गांव इनको
जागीर के रूप में भेंट दे दिया था, जहाँ पर ये क्या करते थे, जो बीमार गायें होती थी उनकी सेवा किया करते थे। इनका थान बेंगटी का उपलोधी जोधपुर में, मेला भी यहीं लगता है। मूर्ति की पूजा न करके बैलगाड़ी की पूजा की जाती थी। बैलगाड़ी की पूजा क्यों की जाती थी? ऐसा कहते हैं कि जो बीमार गायें थी उनके लिए ये इस बैलगाड़ी पर चारा लेके आया करते थे, तो इनकी मौत के बाद इनकी बैलगाड़ी की पूजा करने लग गए। सगुन शास्त्र का ज्ञाता कहते हैं, वचन सिद्ध और चमत्कारी पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। पांचवें जो पंचपीर हैं उसमें हैं रामदेव जी, उड़ू कश्मीर बाड़मेर शिव तहसील में इनका जन्म हुआ था। अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम हुई थी, उसमें जो है मिलाने वाले ऑप्शन में इनका सवाल पूछा हुआ था, तो याद रखें। उड़ू कश्मीर बाड़मेर की शिव तहसील में इनका जन्म हुआ था। पिता अजमल जी तंवर थे, माता मेणादी थी, पत्नी का नाम नेतल था। मेला जो है वो भाद्र शुक्ल दशमी को लगता है। भाद्र शुक्ल, देखिए उनमें गोगा जी में क्या था, भाद्र कृष्ण था। रामदेव जी में क्या है, भाद्र शुक्ल है, याद रखना है, गलती नहीं होनी चाहिए। लोक देवताओं में सबसे प्रमुख और अवतारी पुरुष माने जाते हैं। मल्लीनाथ के समकालीन थे, गुरु बालीनाथ हैं। देखिए हड़बू जी और रामदेव जी के गुरु एक ही हैं। भाई वीरम जिन्हें बलराम के रूप में पूजा जाता है। उड़ू कश्मीर के बाद में पोखरण जैसलमेर को जो स्थान है वहाँ पर अपना निवास स्थान बनाया था। बाल्यकाल में एक भैरव नामक राक्षस था, उसका वध कर दिया था। चमत्कारी पुरुष के रूप में अवतरित हुए। पोखरण को इन्होंने अपनी भतीजी के विवाह में दहेज में दे दिया। स्वयं रामदेवरा रुणीचा में आ गए। रामदेवरा में इन्होंने जल संकट दूर करने के लिए राम सरोवर तालाब का निर्माण करवाया। पीरों का पीर कहते हैं। मेघवाल जाति की डाली बाई को अपनी धर्म की बहन बनाया। नाम पूछा जा सकता है, याद रखें। मेघवाल जाति की डाली बाई को धर्म की बहन बनाया। मेघवाल जाति के इनके भक्तों को रीखिया कहा जाता है। देखिए 2-3 तरीके के सवाल बनते हैं, रीखिया, जातरू, तो आप याद रखें इनको। इन्होंने कामड़िया पंथ प्रारंभ किया। कौन सा पंथ प्रारंभ किया? कामड़िया। कामड़ जाति के लोगों द्वारा रात को जागकर जो जागरण किया जाता है, जागरण किया जाता है, उसे जम्मा जागरण कहते हैं। इनके मंदिर में इनके पगले पूजे जाते हैं। पचरंगी श्वेत पताका होती है, उसे नेजा कहते हैं। ये सवाल आ सकता है। हिंदू इन्हें कृष्ण के रूप में, मुस्लिम इन्हें राम सापीर के रूप में पूजते हैं। भाद्र शुक्ल द्वितीया से भाद्र शुक्ल एकादशी तक मेला लगता है। मुख्य मेला भाद्र शुक्ल दशमी को लगता है। सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है। 13 ताली नृत्य इसका, देखिए आगे आप पढ़ेंगे नृत्य, तो नृत्य में आएगा 13 ताली नृत्य इसकी मुख्य विशेषता है। छोटा रामदेवरा गुजरात में स्थित है। ब्यावले रामदेव जी के गाए जाते हैं। परचा बावड़ी रामदेवरा में स्थित है। रामदेव जी कवि भी थे। इन्होंने 24 वाणियाँ नामक ग्रंथ लिखा है। इस्लामीकरण की प्रवृत्ति को रोकने वाले लोक देवता थे। हालांकि पता नहीं ये लाइन कैसे लिखी है, बाकी ये मेरा ऐसा मानना है कि ये जो थे सभी धर्मों को समान रूप से देखा करते थे। जन्म हुआ था भाद्र शुक्ल द्वितीया को, जिसे भाबेरी बीज कहते हैं। समाधि हुई ली थी भाद्र शुक्ल एकादशी को रामदेवरा रुणीचा में। देखिए एक दिन पहले जो थी इनकी बहन थी ना, जो धर्म की बहन बनाई थी इन्होंने, मेघवाल जाति की डाली बाई, उन्होंने समाधि ले ली थी। रामदेव जी जो थे वो समाज सुधारक थे। छुआछूत, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा का विरोध किया था। रामदेवरा जाने वाले भक्तों को जातरू कहा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था रीखिया। रीखिया मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं उनको कहा जाता है। और जातरू जो हैं वो रामदेवरा जो जितने भी भगत जाते हैं उनको सबको जातरू कहा जाता है। अन्य मंदिर जो कहाँ है, सूरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। बिराठिया अजमेर में है। जोधपुर के पश्चिम में मसूरिया पहाड़ी है, वहाँ पे है। राजस्थान का दूसरा रामदेवरा खूंडियावास अजमेर में स्थित है। एक हाथ में भाला व दूसरे में तंदूरा, भक्ति व शक्ति के रूप में इनको पूजा जाता है। अन्य लोक देवताओं में हम बात करेंगे तो देखिए तेजा जी आएंगे। धोड़ा जाट भी कहते हैं। आपने वो गाना सुना होगा कि मारवाड़ में ट्रक को चाले तेजा धोड़ा जाट को, तो देखो वो नाम जो है वो तेजा धोड़ा जाट तेजा जी के लिए है। 1073 खड़नाल नागौर में इनका जन्म हुआ था। ताहड़ जी जाट इनके पिता थे। राजकुंवरी इनकी माता थी। पेमल दे इनकी पत्नी थी। आपने वो पनेर की राजकुमारी थी। आपने एक गाना सुना होगा कि एक रात तो म्हारे खातर रुक जा शेर पनेरा में, तो पनेर जो है वो जगह थी, वहाँ पर क्या है कि तेजा जी गए थे और वो गायों की रक्षा के लिए जैसे ही निकलने लगे, तो ये गाना जो है वो आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं। भाद्र शुक्ल दशमी को मेला लगता है। भाद्र शुक्ल दशमी को रामदेव जी का लगता है, तेजा जी का लगता है, याद रखें। घोड़े का नाम हमने पहले बात की थी, किरण काबड़ा था। मियाँ जी मंगलिया का लीलन है।
तेजा जी की घोड़ी है ये, देखिए। ऐसा मानना जाता है कि तेजा जी अपनी पत्नी पेमल से मिलने पनेर गए हुए थे। पेमल की सहेली थी लाछा गुजरी। इंपॉर्टेंट आया हुआ सवाल है, याद रखें उसको। लाछा गुजरी की गाय जो थी वो मेर के मेणाओं ने चुरा ली थी, तो तेजा जी ने उनको मुक्त करवाया था। अतः राजस्थान में तेजा जी को गायों का मुक्तिदाता भी कहते हैं। सर्पदंश के कारण सुरसरा अजमेर में इनकी मृत्यु हो गई। मिलाने वाले ऑप्शन में इनका सवाल पूछा जा सकता है। मृत्यु सुरसरा में हुई थी। इनकी मृत्यु की जो समाचार था, जो सूचना थी, वो लीलन श्रृंगारी जो घोड़ी है उसने जाके परिवार को सुनाया था। हालांकि आजकल ये लिखने लग गए हैं लीलन श्रृंगारी, जो गाना आया था कि लीलन श्रृंगारी। उसके बाद में इनका जो मुख्य स्थान था वो पहले सुरसरा अजमेर में था, लेकिन नागौर का महाराजा अभय सिंह के काल में नागौर का एक हाकिम था जो इसे परबतसर नागौर ले आया, और उसके बाद में इनका मुख्य स्थान परबतसर नागौर ही हो गया, जहाँ प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल दशमी को इनका मुख्य मेला लगता है। हालांकि मेला जो है वो द्वितीया से एकादशी तक चलता है, लेकिन मुख्य मेला दशमी को लगता है। ठीक है। इन्हें काला व भाला का देवता व कृषि उपकारक देवता भी कहते हैं। आपने सुना होगा कि जैसे ही किसान जो हैं वो बुआई करने जाते हैं तो तेजा टेर गाया करते हैं। सांप के काटने पर इनका आह्वान किया जाता है। इनका पुजारी सर्पदंश का उपचार करता है, उसे घोड़ल्या कहते हैं। क्या कहते हैं? घोड़ल्या कहते हैं। मुख्य स्थान ब्यावर हो जाएगा, भावता, सुरसरा, सेंद्रिया, ये चारों कहाँ हैं? अजमेर में। बासी दुगारी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, नया नाम है। और अभी साल 2 साल पहले ही सांगड़िया सिक्कर में भी इनका नया मंदिर बनाया। किसान हल जोतते समय इनके गीत गाते हैं, जिसे तेजा टेर कहते हैं। अगले जो लोग देवता हैं उनमें नाम आता है केसरिया कुंवर जी का, गोगा जी के पुत्र थे। सांप के काटने पर इनका भी आह्वान किया जाता है। देखिए बहुत सारे लोग देवता हम ऐसे पढ़ेंगे जो पहले वाले पंचपीरों के ही पुत्र या किसी तरीके से फैमिली रिलेशन में है, तो आप उनको याद रखेंगे। रूपनाथ झरडा, ये इंपॉर्टेंट है, सवाल बनता है। पाबू जी के बड़े भाई बूढ़ो जी के पुत्र थे। आपने पीछे पढ़ा था जिंदराव खींची के साथ युद्ध करते हुए देंचू गाँव में पाबू जी की मृत्यु हो गई थी, तो उसी का बदला लिया था रूपनाथ झंडा जी ने। हिमाचल प्रदेश में इन्हें बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। इंपॉर्टेंट है, बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। कौन से देवताओं को? तो आ जाएगा देवनारायण जी। देवनारायण जी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखें। 1243 बगड़ावत नागवंशीय गुर्जर भीलवाड़ा आसींद में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम स्वाई भोज, माता रानी, पत्नी पीपल दे, घोड़ा लीलागर। घोड़ा तीसरा पढ़ रहे हैं हम। एक पाबू जी की घोड़ी थी और एक मेहाजी मांगलिया का घोड़ा था। तेजा जी की फिर घोड़ी थी और लीलागर देवनारायण जी का फिर घोड़ा है। बचपन का नाम था उदयराज। भाद्र शुक्ल सप्तमी को इनका मेला लगता है, सप्तमी को लगता है। तेजा जी का लगता है दशमी को, रामदेव जी का लगता है द्वितीया से एकादशी, दशमी को मुख्य मेला लगता है, याद रखें। ये गुजरात जाति के सबसे लोकप्रिय देवता हैं। विष्णु का अवतार माना जाता है। विष्णु पीछे हमने पढ़ा था लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है, याद रखें। गायों की रक्षा हेतु बिनाए अजमेर के शासक के साथ युद्ध किया। भाद्र शुक्ल छठवें सप्तमी को इनका मेला लगता है। इनकी मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, बड़ी बड़ी ईंटों की पूजा की जाती है, जिसे ईंटों का श्याम कहते हैं। हालांकि आजकल हम देखते हैं कि इनकी फ़ोटो भी आने लगी है मार्केट में, तो फ़ोटो की भी पूजा की जाती है, लेकिन जो पहले की जाती थी वो ईंटों की पूजा की जाती थी। मुख्य थान जो है वो देवधाम जोधपुर या टोंक में है, आसीन भीलवाड़ा में है, देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में है, देवयानी सांबर नहीं है। देखिए देवयानी सांबर में अलग मंदिर है, देवमाली पुष्कर में है। हाँ जी। इनकी फड़ राजस्थान की सबसे प्राचीन व सर्वाधिक चिंतरागन वाली फड़ है, जिसका वाचन गुर्जर जाति के बोपों द्वारा किया जाता है। मुख्य वाद्य यंत्र जंत्र बजाया जाता है, याद रखना है। तीसरा वाद्य यंत्र हमारे पास में आ रहा है लोक देवताओं में। पाबू जी के फड़ गाते समय और पाबू जी के पवाड़े गाते समय माठ बजाया जाता है। फड़ गाते समय पाबू जी की रावणत्ता बजाया जाता है। और अब देवनारायण जी का फड़ के वाचन करते समय जंत्र बजाया जाता है। 2 सितंबर 1992 को भारतीय डाकतार विभाग द्वारा 2 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है। हालांकि मैं बताना भूल गया कि तेजा जी के ऊपर 2010 में डाक टिकट जारी किया जा चुका है। और एक जयपुर से जैसलमेर के लिए एक ट्रेन चलाई गई है जिसका नाम है लीलन एक्सप्रेस, वो भी याद रखें। क्या नाम है? लीलन एक्सप्रेस। 2011 में देवनारायण जी खुद पर भी 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया जा चुका है। इन्हें
ईंटों का श्याम भी कहा जाता है। इनकी फड़ को जर्मनी के कला संग्रहालय में रखा गया है। समय व गायन की दृष्टि से राजस्थान की सबसे छोटी फड़ मानी जाती है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है लोक देवताओं में और लोक देवियों में। देवियों में हम पढ़ेंगे कि जीण माता की जो वो है आरती वो सबसे बड़ी होती है। इनका जो जीण माता का लोकगीत है वो सबसे बड़ा होता है। तो ऐसा अब इनको याद रखें, आ सकता है सवाल पूछ सकता है। मल्लीनाथ जो है 1358 में जन्म, पिता का नाम तीड़ा जी, माता जीणा दे, पत्नी रूपा दे। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक इनका जो है मेला लगता है। 15 दिन इनका मेला चलता है। कहने का तात्पर्य ये है बाड़मेर के मालानी क्षेत्र का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा है। आपने सुना होगा मालानी के घोड़े बहुत प्रसिद्ध हैं। 1378 में इन्होंने मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को परास्त किया था, यानी कि युद्ध में काफ़ी कुशल थे। पत्नी रुपया दे के प्रेरणा से उगम सिंह भाटी का शिष्य बन गया था। आपने वो भजन सुना होगा कि उगम सिंह बड़ो चेलो पत्नी री प्रेरणा, ऐसे कुछ से करके था। हालांकि मुझे पूरा याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा कोई भजन है। 1399 में मारवाड़ के सभी संतों को एकत्रित कर हरि कीर्तन करवाया। इम्पोर्टेंट है हरि कीर्तन करवाने वाला लोक देवता। हरि कीर्तन करवाने के कुछ ही समय बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका मंदिर जो वो लूणी नदी के तलहटी तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मंदिर है। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक मेला लगता है। राजस्थान का प्राचीन पशु मेला है, क्योंकि घोड़े हैं भाई, मालानी के घोड़े फेमस हैं। आपने भी पढ़ा होगा। पत्नी रूपादे का मंदिर मालाजाल गांव में बना हुआ है। जोधपुर के पश्चिमी परगने का नाम मालानी इन्हीं के नाम पर पड़ा था। अगले लोक देवता के रूप में आते हैं तल्लीनाथ, पिता का नाम वीरमदे, गुरु जलंधर नाथ। बचपन का नाम गांगदेव राठौड़ था। मेला कब भरता है इसकी कोई अभी जानकारी मेरे पास में तो नहीं है। अगर आपके पास में हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये प्रकृति प्रेमी लोक देवता थे। जहरीले जानवर के काटने में इनके नाम का डोरा माना जाता है। पांचोटा जालौर में इनका मंदिर स्थित है। जंगल स्थानीय भाषा में जिसे ओरण कहते हैं, जंगल के आसपास में जो जगह होती है वहाँ पे प्रतिबंध है पूरी तरीके से। आप पेड़ पौधे नहीं काट सकते। प्रकृति के बहुत प्रकृति प्रेमी आदमी थे। वीर फत्ताजी अगले लोक देवता हैं। फत्ताजी साथू गांव जालौर गजारेणी परिवार में इनका जन्म हुआ। शस्त्र विद्या का ज्ञान प्राप्त था। मुस्लिम लुटेरों के आक्रमण के समय भीषण युद्ध किया, वीर गति को प्राप्त हुए। साथू गांव जो जालौर में इनका मंदिर स्थित है। 8वें नंबर के लोक देवता जो अन्य में आते हैं पनराज जी। जैसलमेर में नग्गा गांव में इनका जन्म हुआ था। मुस्लिम आक्रमणकारियों के साथ काठोड़ी गांव में इन्होंने युद्ध किया। और जैसलमेर जिले के पनरासर गांव में प्रतिवर्ष इनकी स्मृति में 2 मेले आयोजित होते हैं। प्रतिवर्ष 2 मेले लगाए जाते हैं। बीघा जी, देखिए बीघा जी जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जाखड़ समाज के कुल देवता थे। तो ये सवाल बन सकता है। जांगल प्रदेश रिड्डी गांव बीकानेर में है, जो वहाँ पर इनका जन्म हुआ। पिता महन जी थे, माता का नाम सुल्तानी है। मुस्लिम आक्रमणकारियों से राठाली जोड़ी में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। गौतमेश्वर या भूरिया बाबा, देखिए अब यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन होने वाली बात नहीं है। भूरिया बाबा जो है वो मीणा जाति के इष्ट हैं। देव बाबा जो है वो ग्वालों के लोक देवता हैं। बरसात का लोक देवता मामा देव हम आगे पढ़ने वाले हैं। मीणा जाति के लोग कभी इनकी झूठी कसम नहीं खाते। इनके मंदिर प्रतापगढ़ व सिरोही में स्थित है। कहाँ है इनके मंदिर? प्रतापगढ़ और सिरोही में स्थित है। देव बाबा, इन्हें ग्वालों और पशुपालकों का लोक देवता कहते हैं। नगला जहाज भरतपुर में इनके मंदिर स्थित हैं। अगले लोक देवता हैं वीर कल्ला राठौड़। मीराबाई जी जो थी इनकी बुआ थी। 2 सिर और 4 हाथ वाले लोक देवता कहते हैं। शेषनाग का अवतार माना जाता है। 30 साके में 1567-68 में अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। आपने पढ़ा होगा कि जब अकबर जो था ना, वो काफ़ी दिन डेरा डाल के बैठा रहा था। उदय सिंह जी तो थे वो यहाँ पे थे नहीं। 30 साखे के वक्त वो जंगलों में कहीं विचरण करने चले गए थे। तब पीछे से जो थे वीर कल्ला राठौड़, और ये देखिए जयमल और फत्ता एक आपके सामने शब्द आएगा, एक शब्द आपके सामने आएगा वीर कल्ला राठौड़। याद रखना है, वीर कल्ला राठौड़ 2 सिर 4 हाथ वाला लोक देवता था। लकवाग्रस्त मरीजों, भूत पिशाच से परेशान रोगी, जहरीले जानवर के काटने पर शरण प्रदान की जाती है, अर्थात उपचार किया जाता है। मामा देव जो मैं बता रहा था बरसात का लोक देवता है। प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। मंदिर गांव के बाहर स्थित होता है। कॉमन सी बात है कि भाई अगर भैंसे की बलि दी जाएगी तो बाहर ही रखेंगे गाँव के, कोई मूर्ति न होकर लकड़ी का बना एक तोरण द्वार होता है। हरिराम बाबा जोड़ा गाँव नागौर में इनका जन्म हुआ था। सांप के काटने पर इनका भी आह्वान किया जाता है। सांप की बम्पी की पूजा की जाती है।
झुंझार जी जो थे नीम का थाना सीकर में इमलोह गांव में मुस्लिम आक्रमणकारियों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। देखिए झुंझार जी जो थे ना, ये 4-5 जने थे, शायद 3 भाई थे, एक इनकी पत्नी थी, एक ये खुद थे, 5 जने एक साथ ही युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इनका थान जो है वो प्राय खेजड़ी के नीचे होता है। शालोदड़ा नीम का थाना में इनका थान स्थित है। अगले लोक देवता के रूप में आते हैं डूंग जी, ज्वार जी, आपने सुना होगा बल जी, बूर जी। बठोट पाटौदा सीकर के रहने वाले थे। रिश्ते में दोनों चाचा भतीजा थे। कच्छावा राजवंश के राजपूत थे। दोनों धाड़ाएती थे। क्या करते थे? अमीरों को लूटते, गरीबों में बांट देते थे। रामगढ़ के प्रसिद्ध सेठ धूर सामल अनंत राम की बाड़द लूट ली थी और पुष्कर जी के घाट पर ले जाके बांट दिया था। लोगों का भला करते थे। डूंग जी को आगरा जेल में कैद करके रखा गया है। इन्हें छुड़ाने के लिए जवाहर जी गए थे। लोठू जाट और कर्णिया मीणा दोनों नाम इम्पोर्टेंट हैं, याद रखें। लोठू जाट और कर्णिया मीणा के सहयोग से आज़ाद करवाया था। इन्होंने बीकानेर और जोधपुर की सेनाओं के साथ युद्ध किया था। कौन से लोक देवताओं का संबंध 1857 की क्रांति से भी है? तो याद रखें, डूंग जी, जवाहर जी जो थे 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों की नसीराबाद छावनी लूट ली थी इन्होंने, और काफ़ी परेशान करते थे उनको। अंतिम जो लोक देवता हम पढ़ने वाले हैं वो है इल्लो जी, मारवाड़ में छेड़छाड़ का लोक देवता, निसंतान को संतान देने वाला लोक देवता, अविवाहितों का विवाह करवाने वाला, दाम्पत्य सुख देने वाला लोक देवता इल्लो जी को कहा जाता है। आप याद रख सकते हैं, हम आगे संतों में पढ़ेंगे। गूंगा गैला संत किसे कहते हैं? जाम्बो जी को कहते हैं। और इसके जो सवाल हैं वो आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।